नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो न्हू मेवात जो जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। और इसके अलावा जो 50 महत्वपूर्ण जो हरियाणा जीके के प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी HSC के द्वारा ये एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर न्हू मेवात की, तो इसकी अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें तो हरियाणा का जो मध्य पश्चिमी जो भाग है इसमें स्थित है। इसके पूर्व में रोहतक और झज्जर है, उत्तर में भिवानी, दक्षिण में महेंद्रगढ़ जिला और पश्चिम में राजस्थान राज्य है। और जैसा कि आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम मंडल। तो ये जो न्हू मेवात जो है किस मंडल में आता है, तो ये आता है फरीदाबाद में। और 3 जो है इसमें जिले आते हैं, फरीदाबाद और उसके बाद है पलवल और न्हू। तो ये 3 फरीदाबाद मंडल में आते हैं। बात करें इसकी स्थापना की, तो 2 अक्टूबर 2000 को था ये सत्यमेवपुरम। उसके बाद 5 अप्रैल 2005 को हो गया मेवात, और उसके बाद 12 अप्रैल 2016 को हो गया ये न्हू। तो ये आपने डेट जरूर याद रखनी है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो न्हू मेवात में है, और उपमंडल आते हैं इसमें फिरोजपुर, जीरका और न्हू। तहसील इसकी फिरोजपुर, जीरका, न्हू, पुन्हाना और तावड़ू है। उप जो तहसील है ये नगीना है। खंड की बात करें तो फिरोजपुर, जीरका, नुह, पुन्हाना, तावड़ू और नगीना ये खंड में आती है। क्षेत्रफल इसका 1507 वर्ग किलोमीटर माना गया है। और लिंग अनुपात अगर हम देखें तो 2019 के अनुसार जो है ये रहेगा 921 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जैसे साक्षरता दर का। साक्षरता दर कितनी है, तो 54.08% है। जिले में घनत्व 729 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लोकसभा क्षेत्र है गुरुग्राम, विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर, जीरका, न्हू और पुन्हाना है। और एक जो एग्जाम में 1857 की जो संग्राम हुआ था, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति के नेता है इनका नाम था सदरुद्दीन। नेशनल हाईवे है यहाँ पर 248 है। और किससे अलग होकर ये बना है, तो ये गुरुग्राम जो है इससे अलग होकर बना है। अब यहाँ से कुछ जो प्रसिद्ध स्थल वाले एग्जाम में जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं। जैसे चूही मल तालाब कहाँ पर है, तो सेठ चूहीमल इन्होंने 10 बीघा जमीन खरीदकर उसे तालाब का रूप दिया था। और यह जलराशि का बड़ा स्रोत होने के साथ बहुत बड़ा प्राचीन स्थल भी है। उसके बाद है नंबर 2 में क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट। तो अरावली जो पड़ोसी किला है इसकी तराई में गांव पंडतौड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स है, और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अरावली या शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो मेवात वाला जो है न्हू मेवात वाला जो क्षेत्र है, ये आता है अरावली की पर्वत श्रृंखला में। और जो शिवालिक की पहाड़ियों में जो आता है, ये जो अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ का जो एरिया है ये आता है शिवालिक की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है यहाँ से कोटला झील। तो कोटला झील जो है मेवाती की नहीं आप बल्कि जो है एशिया की सबसे बड़ी झील मानी गई है। और इस झील के बारे में जो बाबर हैं इन्होंने बाबरनामा में भी उल्लेख किया है। उसके बाद है नंबर 4 में शेख मूसा की मजार। तो शाह चोखा की मजार भी कह सकते हैं। तो मेवात की धरती पीर फकीर और ऋषि मुनियों की कर्मस्थली भी है। हजरत शेख मूसा का संबंध ईरान से बताया गया है, और वह दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। और ये जो हजरत शेख मूसा जो है इनकी दरगाह
पल्ला गांव में पहाड़ी की तलहटी में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 5 में तावड़ू का किला। तो यह नाहर सिंह राजा का किला था और इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है। वर्तमान में यहाँ थाना बना हुआ है। उसके बाद है तावड़ू के गुंबद। ये गुंबद मुगल कालीन शासक में बने थे और इन गुंबदों में कब्रें मौजूद हैं। उसके बाद है कंट्री क्लब। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय जो राजमार्ग पर जो है, इस पर मानेसर के पास 300 एकड़ में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे पहला कंट्री क्लब है। उसके बाद है नंबर 8 में गांधी पार्क। तो यह बहुत ही खूबसूरत पार्क है और पर्यटक यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आते हैं। उसके बाद नंबर 9 में है झूलती हुई मीनारें। तो ये पल्ला गाँव में है। नंबर 10 जो रहेगा ये है संगेल झील और चंदेली झील। तो नुहू मेवात में है। तो ये तो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल थे। अब यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर जो है यहाँ पर आएगा IMPMT कोलकाता। खिलौना बनाने का ये प्रौद्योगिक संस्थान है और यहाँ संस्थान लचीले खिलौने बनाने के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अनुभवी संगठन भी है। नंबर 2 में सैयद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नुह में है। अब देख लेते हैं यहाँ से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन है। नंबर 1 हसन खां। 1527 में जो खानवा का युद्ध था, इसमें राणा संगा का साथ इन्होंने दिया था। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद नंबर 2 में ख्वाजा अहमद, प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक हैं। सदरुद्दीन, टारस्तान की जो क्रांति हुई थी संग्राम, इसके सेनानी। तैयब हुसैन 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं और राजनेता। सलमान अली ये गायक है, इंडियन आइडल सीजन 10 के ये विजेता थे। अब यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। नुहू जिला हरियाणा के साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और ये इसकी यहाँ पर प्रतिशत में है 54.08% साक्षरता। और हरियाणा का पहला जो चल न्यायालय नुहू में है और भारत का है 2007 में ये पहला। उसके बाद सूरों के महासंग्राम इंडियन आइडल जो 10 था, इसका खिताब नुहू मेवात को मिला था और जिले के पुराना शहर की सलमान अली ने जीता था। उसके बाद नंबर 4 में है नुहू जिले में सिंचाई का जो साधन है ये यमुना नदी है। नंबर 5 रहेगा फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग होकर इसे बनाया गया था। और नंबर 6 रहेगा सामाजिक आर्थिक रूप से हरियाणा में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। नंबर 7 रहेगा हरियाणा का सबसे अधिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र। उसके बाद है नंबर 8 में नुहू के गांव खेड़ला की मस्जिद में प्रति वर्ष दादा हजरत दरिया पीर का सालाना उर्स मनाया जाता है। उसके बाद है नंबर 9 में हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला ये नुहू है। नंबर 10 रहेगा मेवात का नाम बदलकर नुहू और 13 अप्रैल 2016 को कर दिया गया था। नंबर 11 रहेगा हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ हैं जो नुहू में है। और नंबर 12 रहेगा सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला, तो ये भी नुहू में है। तो ये तो थी यहाँ पर मेवात नुहू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब यहाँ पर जो 50 जो हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है अब उनको देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि बीन बंसरी नृत्य हरियाणा में विशेष रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है, बांगर, झिरका, नुहू या होडल पलवल में। तो बीन बांसुरी वाला नृत्य यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, बांगर जो क्षेत्र है इसमें ये किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे। तो 13 दिन ये रुके थे, तो पवित्र स्थान कौन सा है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा रोहतक, मंजी साहिब रोहतक या गुरुद्वारा महम। तो ये रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मामा भांजा की दरगाह ये कहाँ पर है, सोनीपत, पानीपत, रोहतक या झज्जर में। तो मामा भांजा की दरगाह ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, तो ये है सोनीपत में। और कुंभी के उत्पादन में इसे पहला स्थान प्राप्त है, सबसे ज़्यादा कुंभी जो है ये सोनीपत में होती है। और जो खेल जो यूनिवर्सिटी है राय नामक स्थान पर है, तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे, हिसार, सिरसा, भिवानी या यमुनानगर से। तो इनका जो संबंध है ये माना गया है सिरसा से, ऑप्शन
बी। और जो सिरसा है इसे संतों की नगरी कहा जाता है। 26 अगस्त 1975 को जो है नया जिला बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पद्मश्री सेठ किशन दास ये किस जिले से संबंध रखते थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं किशन दास, तो इनका संबंध भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी या पंचकुला से, तो इनका संबंध माना गया है यहाँ पर रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना ये की थी दयानंद ने, लाला हरदेव शाह, माधोराम या पंडित नेकीराम शर्मा ने? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना तो ये की थी लाला हरदेव शाह ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, समा नामक जो पर्यटन केंद्र है ये हरियाणा के किस नगर में है? तो समा नामक पर्यटन केंद्र फरीदाबाद, कैथल, गुरुग्राम या जींद में? तो इसका संबंध माना गया है कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम कोसर बाग ये कहाँ पर है? तो किसके द्वारा बनाया गया था? शाह कुली खां के द्वारा। और आराम कोसर बाग नारनौल में, पानीपत, सोनीपत या करनाल में? तो यह है नारनौल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से ये प्रवेश करती है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में नदियों वाले क्वेश्चन ज़्यादा जरूर पूछ जाते हैं। और ये जो नदियों वाले जो क्वेश्चन है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चन को कराया गया है। और उन्हीं में से जब बहुत बार HSC के द्वारा क्वेश्चनों को पूछा भी गया है। तो और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पिंजौर, कलेसर, पंचकुला या आदिबद्री से? तो ये प्रवेश करती है आदिबद्री से। और आदिबद्री नामक जो स्थान है यमुनानगर में है। नेक्स्ट है पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी या त्रयोदशी को? तो ये पांडु पिंडारा में जो है पिंडदान किए जाते हैं। तो ये किस डेट को, किस तिथि को किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सोमवती अमावस्या को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक, ज्योतिसर या हटकेश्वर का? तो ये माना गया है पुंडरीक सरोवर का। तो पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्री चौरंगीनाथ के द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? गौड़िया मठ की, स्थल बोहर मठ, चंद्रकूप या पृथुदक की? तो चौरंगीनाथ के द्वारा यह स्थापना की गई थी स्थल बोहर मठ की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डोसी तीर्थ का, तो यह किस ऋषि से संबंध रखता है? तो डोसी तीर्थ स्थल का संबंधित ऋषि कश्यप, देवर्षि, च्यवन या मतंग ऋषि? तो इनका संबंध माना गया है च्यवन ऋषि से। नेक्स्ट है कौस जो मीनार है इनका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या किशन ने? तो कौस जो मीनारें हैं इनका निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी ने। जब ये आप दिल्ली कुरुक्षेत्र वाला जो हाईवे जो है इस पर जाते हैं तो आपको कुछ ऊंची ऊंची जो मीनारें कुछ इस तरीके की बनी हुई दिखाई देंगी, तो इन्हें कौस मीनारें कहा जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में बुंदेला, जाट, सतनामी या सिख विद्रोह? तो ये विद्रोह था सतनामी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना हुई थी? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1919 में। ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी, मध्य, उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत? तो यह आता है उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड
कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली या चंडी मंदिर में। तो इसका जो संबंध है ये चंडी मंदिर में है। चंडी मंदिर कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ जो है इसे चंडी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इसके नाम पर जो है चंडीगढ़ नाम पड़ा था चंडी मंदिर की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, चोटांग नदी का जो ऋग्वेद कालीन नाम है इनमें से क्या है? सरस्वती, स्तोत्री, कुर्मु या द्रिशद्वती। तो ऋग्वेद कालीन नाम ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, द्रिशद्वती जो ऐसे कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर सही जो मिलान है ये आपने करना है। तो इसका जो यहाँ पर सही मिलान जो है ये रहेगा ऑप्शन सी, जल महल नारनौल में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो ये इनमें से क्या थे? शर्मा जी के पत्र, दुबे जी के परी की कहानियाँ या पंचतंत्र। तो विशंबरनाथ कौशिक प्राय एक लिखते थे। इनका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी से, दुबे जी के पत्र जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? मिट्टी शोध संस्थान आप कह सकते हैं। तो मिट्टी की जांच परख इसमें की जाती है। तो करनाल में है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो करनाल में, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985, 88, 78 या 1969 में। तो इसकी जो स्थापना है ये मानी गई है 1978 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल हिसार से खुदाई में मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला है। बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। तो ये रहेगा बनावली। अगला क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। तो कुरु की राजधानी है वर्तमान हरियाणा दिल्ली, 16 महाजनपदों में एक थी। तो इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या वाराणसी। तो कुरु की राजधानी जो 16 महाजनपदों में से एक थी, तो ये थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस जो महासंघ है इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप बिश्नोई, एस के मित्तल, दुष्यंत सिंह चौटाला या रामकृष्ण मेहर। तो टेबल टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है दुष्यंत सिंह चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट रहेगा, तोशाम तहसील में अलग प्रकार का जो पत्थर मिलता है उसका नाम? ग्रेनाइट, चूना, सीमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो यह है ग्रेनाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो यमुनानगर जो जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं? हिमालय पर्वत, अरावली, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी। सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यह है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट रहेगा, कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? वर्ष 1997, 99, 98 या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल एक्ट यह रहेगा वर्ष 1998 में लागू हुआ था। नेक्स्ट रहेगा, 1857 की क्रांति के समय सांपला असौदा रियासत का जो नवाब है इनमें से कौन था? इलाही बख्श, नाहर सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे इलाही बख्श। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की है? सर छोटूराम, बाल मुकुंद गुप्त, भगवत दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो जमींदारी लीग की जो स्थापना है इसके लिए इनमें से जाना जाता है चौधरी छोटूराम को। नेक्स्ट है, चांद मासिक पत्रिका में दूल्हे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? तो चांद मासिक पत्रिका है, इसमें दूल्हे के नाम से हास्य व्यंग्य लिखा करते थे विशंबरनाथ कौशिक, तुलसीदास शर्मा, राजा राम शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे विशंबरनाथ कौशिक।
नेक्स्ट रहेगा गुरु नानक देव जी के 50वें प्रकाशोत्सव पर हरियाणा के किस जिले में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? सिरसा, जींद, कैथल या पानीपत में? तो ये हुआ था सिरसा में। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो यहाँ पर इनमें से हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है, ये कौन सी है? अंबाला, रोहतक, हिसार या ये सभी? तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अंबाला, रोहतक और हिसार, ये सभी हरियाणा राज्य की कमिश्नरियाँ हैं। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में जो कमिश्नरियाँ हैं कितनी हैं? 3। तो ये 3 है। और पुलिस रेंज तो ये 5 है, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल, रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो कालका उपमंडल कैथल, सिरसा, पंचकुला या कुरुक्षेत्र में? तो कालका जो यहाँ पर उपमंडल जो है ये आता है ऑप्शन सी में, अर्थात पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी। तो कप्तान सिंह सोलंकी जो ये 14वें नंबर के थे और इस समय जय बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। इससे पहले जय सत्यदेव नारायण आर्य थे। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? 4 अक्टूबर 1887, 4 नवंबर, 4 सितंबर, 4 जुलाई। तो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी है ये पंडित नेकीराम शर्मा। तो इनका जो यहाँ पर जन्म है ये हुआ था 4 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? आपकी पुलिस आपके साथ, हम आपके साथ हैं, नो योर केस, आपकी पुलिस आपकी दोस्त। तो ये चलाई गई है ऑप्शन सी, नो योर केस नाम से। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा सरकार किस जिले के समीप स्थित काला अम्ब या काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित कर रही है, विकसित किया गया है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत या करनाल? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, पानीपत में। तो काला नमक जो स्थान है ये पानीपत में है। बुनकरों का जो शहर है इसके नाम से इसे जाना जाता है। तेल रिफाइनरी भी यहाँ पर है। और 1 नवंबर 1989 को नया जिला बना था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था? तो बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में डॉक्टर आर साहनी, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी या जेपी जोशी? तो यहाँ पर सी आंसर हमारा ऑप्शन बी है, आर एस बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़े आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो वो जो समय कौन सा था? ओजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक या सीनोजोइक? तो ये जो यहाँ पर भूगर्भिक काल जो है इसका नाम है मेसोजोइक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ पूछा गया है यहाँ पर, मेवात, पंचकुला, सिरसा या हिसार में? तो यह है मेवात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है? तो इनकी पुस्तक जो है आपने नाम बताना है। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, ग्रीन हरियाणा या इनमें से
कोई नहीं। तो ये है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो ये पुस्तक आपने याद नाम रखना है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु का आगमन होता है? जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तब कौन सी ऋतु हरियाणा में होती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत, सर्द या शीत ऋतु? तो उस समय जो सर्दी जो है, सर्दी की ऋतु होती है शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवा चलती है? तो ग्रीष्म काल में गर्मी जो होती है उसमें लू चलती है, गर्म एवं शुष्क हवाएं। तो ये कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी भाग में? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900, 750 से 880, 800 से 1000, 900 से 1100। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से, तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट, बलुई, चिकनी या रेतीली मिट्टी? तो मध्यवर्ती भाग में ये है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती या साहिबी नदी? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का जो सोहनाखंड है इसमें कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील, दमदमा, खलीलपुर या कोटला झील? तो ये है दमदमा झील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारा आज की यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।